स्कूल जस्ट रीओपन्ड आफ्टर लॉकडाउन और उस समय मैं क्लास 9th में था भाई। एक 1.5 साल के लॉकडाउन में जहाँ पे क्लास 9th मेरा आधा ख़त्म हो चुका था। जब मैं वापस से स्कूल में घुसा तब वो जो एक गेमर किड था, स्किनी किड था, जो कि बुली होता था, वो वापस से उसी हायरार्की में पहुँच गया जहाँ पे वो सिर्फ लॉकडाउन के समय गेम खेलते रह गया। ना उसने पढ़ाई पे फोकस किया, ना उसने सोशल स्किल्स पे फोकस किया, ना वो किसी ग्रुप चैट का पार्ट था। जब मैं वापस से अपने स्कूल पहुंचा तब मैंने देखा कि लोग जो हैं आपस में वेल कनेक्टेड है। उनका ग्रुप्स फॉर्म हो चुका है मेरे ही क्लास में। कई लोग का हाइट, कई लोग का वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं अभी भी एक शॉर्ट स्किनी किड हूँ जिसको कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि लड़की लोग का भी हाइट मेरे से ऊपर हो गया है। अगर मैं इस कंडीशन में पहुँचा तब देखा कि अब इस हायरार्की में मेरा कोई पोजीशन नहीं बच गया है, मैं बहुत लो क्लास में आ रहा हूँ। लेकिन जब ये सारे फीलिंग्स आए तब मैं थोड़े दिन के लिए नम हो गया, क्योंकि हायरार्की में कहीं ना कहीं स्टैंड करना और हायरार्की के बारे में सोचना एज अ मैन तुम्हारे अंदर इनबिल्ट होता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती है सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली। कई लोग अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर होते हैं, कई लोग अपने वेट को लेकर इनसिक्योर होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके रहते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं। एंड इस वजह से ये सारी जो सेंसिटिविटी है ये तुम्हारे दिमाग में चलती ही है। एंड ऐसा ही मेरे साथ भी था, सेम टू सेम। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि लोग किन टर्म्स में इस चीज़ों में प्रोग्रेस कर चुके हैं। वो लोग का वेट ज़्यादा है, वो लोग का हाइट ज़्यादा है, वो लोग का सोशल स्किल्स ज़्यादा है। एंड मेरे अंदर एक फायर था अपने आप को चेंज करने का, और ये जो चेंज करने का फायर है ये तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। ये सारी जो चीज़ें थे फायर के, वो भाई मेरे अंदर एक ट्रॉमा लेयर की वजह से थे, जो कि मैं बाद में अनपैक किया अभी अभी रिसेंट में। लेकिन उस समय मेरे को पता नहीं था कि ये एक ट्रॉमा है। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करने लगा इन सारे रीजन्स में जहाँ पे लोगों का हाइट ज़्यादा है, वो लोग अपने गैंग में घूम रहे हैं, वो लोग फन कर पा रहे हैं, वो लोग बहुत सारा मीम कल्चर कंज्यूम किए हैं, वो लोग बहुत सारे वेब सीरीज़ कंज्यूम किए जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उसमें से कुछ नहीं जानता था। मैं सिर्फ एक गेमर स्किनी किड रह गया था एक क्लास में जहाँ पे कोई, एक तो पहली बात, अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ना ही मैं उन लोग के गैंग का पार्ट था, ना ही मेरे पास कोई अच्छे दोस्त थे जिनसे मैं अच्छे से कांटेक्ट में था इस लॉकडाउन फेज़ में। लेकिन 2-4 गेमर्स थे जिनके साथ मैं कांटेक्ट में था, लेकिन वो लोग भी इस मीम कल्चर का पार्ट हो चुके थे। एंड यहाँ पे बीइंग लेफ्ट आउट और फोमो जो था ये मेरे को कवर अप करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं रियलाइज़ किया कि भाई ये लोग इन सारे टर्म्स मेरे से आगे हैं, मेरे अंदर एक फायर था ग्रो करने का, अपने आप को चेंज करने का, कैसे भी इस हायरार्की में कहीं ना कहीं स्टैंड करने का, जो कि तुम्हारे अंदर भी होगा। इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और हायरार्की में अगर तुम कहीं भी स्टैंड करना चाहते हो तो सबसे पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे चालू किया वो था भाई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है ये मैं सिर्फ पुशअप और पुलअप से चालू किया। क्यों चालू किया? क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने में एक तो पहली बात बहुत कूल लगती थी, एंड ये सारी चीज़ें मेरे को भी सीखना था। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इससे मसल मास उतना ज़्यादा बिल्ड होता है। मेरे को लगता था भाई जिम जाके ही मसल मास बिल्ड हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास जिम का एक्सेस नहीं है तो सबसे पहली बात तुमको अपना ट्रेनिंग जो है इसको कैसे भी चालू करना है। मेरे को 4 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल जिसमें मैं केवल होम वर्कआउट किया था, और 2 साल होम वर्कआउट करके भी मेरा फिजिक डेवलप होने का चालू हो गया था, जहाँ पे मेरा चेस्ट इजीली विजिबल हो जाता था। मेरे आर्म्स फिर भी स्किनी थे लेकिन चेस्ट इजीली विजिबल हो जा रहा है, मैं पुलअप्स कर पा रहा हूँ, मैं स्क्वाट्स कर पा रहा हूँ, थोड़े मोड़े जो मसल कट्स है बिना एब्स के वो आने के चालू हो गए थे। इसलिए सबसे पहली बात तुमको अपना ट्रेनिंग चालू करना है, क्योंकि एज अ मैन ट्रेनिंग जो रहता है ये तुम्हारे लाइफ का लाइक एक सबसे मेजर पार्ट है, जो कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तुम्हारा इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ को एक तरीके से नेविगेट करने में तुमको हेल्प करता है। और एज अ मैन अगर तुम अब तक वेट नहीं उठा रहे हो या फिर जिम नहीं जा रहे हो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है कुछ ही सालों में, क्योंकि ये जो जिम कल्चर है इसका राइज एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, जहाँ पे किड्स भी आजकल जिम जाते हैं। और अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हो इन सारी चीज़ों के लिए तो उनको, एक तो पहली बात तुमको जिम जाने के लिए फोर्स करना है। तुमको कैसे भी वहाँ पे जिम अपना पैसा सेव करके या फिर किसी भी तरीके से तुम जिम जाने का चालू करो, क्योंकि ये हाईएस्ट आरओआई देगा तुमको इस एज पे। क्योंकि फिजिक बिल्ड करना एक स्टेटस सिंबल है भाई। तुम जितने भी महंगे चीज़ें देखते हो अपने आसपास, हर चीज़ तुम रेंट कर सकते हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे तुम्हारे जो सर्कल है उसको तुम लाइक लेजिट 1 दिन 2 दिन में बना सकते हो। लेकिन जो बाकी जो फिजिक है
वो एक डिसिप्लिन का सिंबल होता है, एक कंसिस्टेंसी का सिंबल होता है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है। कई लोग भाई बहुत अमीर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग का फिजिक देखना तुम, उससे वो लोग का एक पर्सोना बनता ही है कि ये इतना डिसिप्लिन नहीं होगा। जिन लोगों का जैक्ड फिजिक रहता है, जो लोग भले ही एस्थेटिक टर्म्स में फिजिक नहीं बनाया है, लेकिन फिजिक अपना एक बना के रखे, जो लोग डिसेंट मसल मास कैरी कर रहे हैं, उनके क्लोथ्स अच्छे फिट हो रहे हैं, उनका हेल्थ अच्छा है, वो अच्छे से दिख रहे हैं, वो लोग अपने आप का सेल्फ केयर करना सीख रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से वो लोग एक हायरार्की में कहीं ना कहीं स्टैंड करते ही हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ। जब मैं आज किसी भी रैंडम क्लासरूम में या फिर किसी भी सोशल सर्कल में वॉक इन करता हूँ, तो एक जो एक फिजिक है, ये एक इंस्टेंटली मेरे को रिस्पेक्ट दिलाता है, जो कि अनकॉन्शियसली मेरे को नोटिस होता ही है। ये लोग अपने आप ही इस चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि तुम अपने आप में डेवलप करने का अब तक चालू नहीं किए हो। अगर तुम अब तक एज 14 से लेकर 21 के बीच में हो और जिम जाने का चालू नहीं किया, तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है तुमको जिम जाना है। सेकंड चीज़, मेरा वेट के अराउंड एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी था, इसलिए अगर तुम फैट हो तो रेगुलरली 10 के स्टेप्स चलने का चालू करो। और अगर तुम स्किनी हो भाई, तो कार्डियो को थोड़ा सा अवॉइड करो, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम खाना खा सको उतना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ। मैं ऐसे ही चालू कर दिया, मैं ट्रेनिंग करता था, मैं खाना खाने का चालू किया। उसके बाद फिर तुमको पता होगा कि 1.5 साल के लॉकडाउन के बाद जब 1 साल का और गैप हुआ था, 1 साल का तो नहीं, मतलब कुछ महीनों का गैप हुआ था, वापस से एक बार लॉकडाउन लगा था। इन समय में मैं गेमिंग से अपना फोकस हटाया, मतलब फिर भी मैं गेमिंग कर ही रहा था, लेकिन मैं लोगों से इंटरेक्ट करने का चालू किया। लोगों से इंटरेक्ट में गर्ल्स भी आती हैं और बॉयज़ भी आते हैं। मैं बॉयज़ से अच्छे से अपना कनेक्शन बनाया, मैं बॉयज़ से बात करना सीखा। अगर तुम बॉय से बात करना भी नहीं जान रहे हो, अपने सोशल सर्कल में एक इनसिक्योर या फिर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ किड हो, तो कम से कम तुमको अपने लड़के लोगों से तो बात करना ही है, जो कि आसपास तुम्हारे सोशल सर्कल में रहते हैं, क्योंकि एज मैन जो है या फिर एज ह्यूमंस बोले, वो ट्राइब में इवॉल्व हुए हैं। अगर तुम लोगों में बात कर पा रहे हो और भले ही तुम हायरार्की में उस लेवल में स्टैंड नहीं कर रहे हो, लेकिन एक जो बिलोंगिंग रहता है, एक जो ह्यूमन कनेक्शन रहता है, ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ को सेन रखता है। तो इसलिए तुमको अपने आसपास के लड़के लोगों से तो एटलीस्ट बात करने आना ही चाहिए, उनके जोक्स तुमको समझ में आने चाहिए। अगर जोक्स समझ में नहीं आ रहे, फिर भी भाई तुमको कुछ अपना पर्सनालिटी वहाँ पे ऐड करना है, तुमको कैसे भी करके लड़के लोगों से बात करने का चालू करना है। इस तरीके से मैं फीमेल से इंटरेक्शन बढ़ाया, मैं मेल से इंटरेक्शन बढ़ाया। इस समय तक मैं एक गेमर नर्ड और स्टडी में थोड़ा सा इफेक्टिव काइंड ऑफ लौंडा था, तो उस समय गर्ल्स मेरा इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन फिर जब मैं गर्ल्स से टॉक करने का चालू किया, उसके बाद भाई मैं एक बहुत मेजर रिजेक्शन फेस किया, जहाँ पे मेरे को बहुत गंदे लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा, जहाँ पे हर किसी को, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे क्लासमेट्स, सबको पता चल चुका था कि मैं इस लड़की से रिजेक्ट हो गया हूँ। और अगर तुम किड हो, एज किड ही हो, अगर टीनेजर हो, स्कूल में हो, तो ये सारी जो चीज़ें रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं तुम्हारे मेंटल हेल्थ को। कई लोग बोलते हैं और मैच्योर लोग बोलते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई किड को पता होता है कि उसको क्या चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें कई जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारी चीज़ें लोग फेस करके बहुत आगे बढ़ चुके रहते हैं, वो लोग को इस टाइम लाइन का कोई पता नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गर्ल्स को किसी को प्रपोज करो और रिजेक्ट हो जाओ। अगर तुम रिजेक्शन फेस किए हो, तो भाई तुमको ये समझने की ज़रूरत है कि रिजेक्शन जो है, पहली बात तो तुम्हारे ऊपर का नहीं रहता। यहाँ पे हर जो सारी चीज़ें रहते हैं, वो या तो लड़की के मूड के ऊपर रहते हैं, या फिर उसका करेंटली किस तरीके से वो तुमको परसीव करती है उसके ऊपर रहता है। वो तुमको 100% तुम्हारे तरीके से नहीं जानती है, वो तुम्हारा जो एक आउट पैकेजिंग जो है, जैसे तुम ड्रेस कर रहे हो, जैसे तुम दिख रहे हो, जैसे तुम बात कर रहे हो, इन सारे बेसिस पे जज करके रिजेक्ट करती है या फिर एक्सेप्ट करती है। कई लोग, जो लोग लुक्स में अच्छे रहते हैं, वो लोग भाई हेलो इफेक्ट की वजह से इस समय तक एक फीमेल गर्लफ्रेंड या फिर फीमेल फ्रेंड मिल जाए रहती है। लेकिन तुमको यहाँ पे रिजेक्शन अगर मिल जा रहा है, या फिर तुमको जनरली अगर किसी लड़की को प्रपोज नहीं करना या फिर अप्रोच नहीं करना फॉर डेटिंग, तो तुम यहाँ पे जस्ट नॉर्मली फीमेल इंटरेक्शन को हमेशा चालू रखो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल इंटरेक्शन में फिर भी चालू रखा, जिसकी वजह से मैं एज ए मैन थोड़ा सा कम से कम गर्ल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ आने की चालू हुई। ये रिजेक्शन बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था, जो कि मेरा जर्नी बहुत लेवल में अफेक्ट किया, लेकिन ये मेरे को ड्राइव भी दिया, एक फिजिक को इम्प्रूव करने का, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का, थोड़ा पढ़ाई में फोकस करने का। उसके बाद भाई जो गर्ल्स का हाइट ज़्यादा हो गया था, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अगर हाइट तुम्हारा बहुत कम है, तो सबसे पहली बात ये समझो कि तुम्हारा प्यूबर्टी अब तक हिट नहीं हुआ होगा। अगर तुम्हारा प्यूबर्टी अब तक हिट नहीं हुआ और तुम हाइट के लिए इनसिक्योर हो रहे हो, तो ये सबसे बड़ा फक्ड रीज़न हो सकता है या फिर परसेप्शन हो सकता है तुम्हारे
सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि इस समय तक मेरे को अपना सेल्फ वर्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर लड़की कोई बोल रही है कि ये गाना मेरे को पसंद है, तो मेरे को अगर वो पसंद नहीं होगा तो भी मैं हाँ 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 मेरे को भी पसंद है, मेरे को भी अच्छा लगा, या फिर ये कलर मेरा फेवरेट है बोल दे तो ये कलर मेरा भी फेवरेट है। अगर तुम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो और सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हो, तो यहाँ पे तुम ट्रेनिंग करोगे, जब अपने आप के ऊपर काम करोगे, अपने थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान दोगे, अपना फिजिक को इम्प्रूव करने में, अपने डाइट को इम्प्रूव करने में, ये सारी चीज़ों में जब ध्यान दोगे तो तुम्हारे अंदर एक सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जहाँ पे तुम वैल्यूबल हो भाई। एक रिजेक्शन तुमको डिफाइन नहीं करता, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। एक जो कोई भी कंडीशन है, कोई जैसे लोग तुमको परसीव कर रहे हैं, ये तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट डगमगा नहीं सकता। तुम जिस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हो, तुम्हारा जो खुद के साथ रिलेशनशिप है, इसको तुमको सबसे पहली बात स्ट्रांग बनाना है। अपने जो मेंटल चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, जो कि तुम्हारा माइंड बार बार बोल रहा है, उसको एज ए सेपरेट एंटिटी देखो। वो तुम खुद नहीं हो। अगर सोचो कि वो कोई दूसरा आदमी रहता जो कि एक सेकंड पे भाई तुमको ऐसा बोल रहा है कि भाई तू एकदम चैड है, तू एकदम अच्छा दिखता है, फिर लेकिन वो दूसरे ही सेकंड ऐसे बोलने का चालू कर दे रहा है कि वो लड़की तेरे से इसलिए बात नहीं की थी क्योंकि तू बेकार दिखता है, या फिर तेरा हाइट बहुत कम है, तो इन सारी चीज़ों को तुम बिलीव करोगे। तुम्हारे दिमाग में दो कॉन्ट्रेरियन ओपिनियंस होंगे एक चीज़ के ऊपर। या तो तुम बहुत अच्छे दिखते हो, या तो तुम्हारा लुक्स पूरी तरीके से बर्बाद है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तुम्हारे माइंड तुमको ये सारी चीज़ें बोलने चालू करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम जो अपना एक मेंटल कंट्रोल बना के रखते हो, जिसमें नेगेटिव चीज़ों को एकदम बाई हार्ट नहीं लेते और एकदम पॉजिटिव चीज़ों को भी बाई हार्ट नहीं लेते, तुमको जस्ट एक न्यूट्रल ओपिनियन बना के रखना है। जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तुमको ये कॉन्शियसली रियलाइज़ करना है कि वो चीज़ों के बीच में एक कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है, वो एक प्रकार का फॉल्स चीज़ है जो कि तुम्हारा माइंड तुमको जस्ट बहकाने के लिए बोल रहा है। तुमको उन सारी चीज़ों के ऊपर हंसना है लेजिट, कि अगर एक सेकंड बोल रहा है कि भाई तू एकदम एथलीट है, लेकिन सेकंड सेकंड वो बोल रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा फिजिक एक तो बेकार है, तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें तुम बिलीव करने लग गए तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रोथ जो है प्लेटो हो जाएगा। इसलिए तुमको अपने आप के ऊपर वर्क चालू रखना है। ये जो एज है, यहाँ पे तुम अभी भी डेवलप कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अब तक डेवलप नहीं हुआ है। तुमको कभी भी हार नहीं मानना है इस फेज में, जस्ट तुमको अपने आप को ग्रो करते रहना है। हाइट का जो इनसिक्योरिटी रहता है, ये बहुत लेवल में इफेक्ट करता है, मेरे को भी पता है। कई लोग जो लोग मैच्योर हो जा रहे थे, वो लोग बोलते हैं कि भाई हाइट जेनेटिक फैक्टर है, स्लीप लो, डाइट लो, अपने आप का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ों से हाइट बढ़ जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन एकदम डेड हैंग्स या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करके तुम हाइट बढ़ा लोगे, ऐसा बोल रहे होगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुमको जस्ट अपने आप में जितने ज़्यादा सिक्योर हो सको उतना ज़्यादा सिक्योर होने पे ध्यान देना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जस्ट तुमको अपने आप को कैसे भी डेवलप करने वाले जोन में लाना है इस समय तक। और ये जो इनसिक्योरिटीज़ था, जो मेरे को परसीव किया जा रहा था हायरार्की में, जिस तरीके से मैं अपने आप को देखा वहाँ पे और कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप को समझा, तो जो ग्रोथ मैं अपने अंदर लाया उसके लिए मैं अब ग्रेटफुल हूँ कि वो बच्चा जो था मेरा, वो यहाँ पे ड्रिफ्ट अवे करने की जगह और गेमिंग में घुसने की जगह और दूसरे प्रकार की चीज़ों में घुसने की जगह, बैड हैबिट्स में घुसने की जगह, कम से कम अपना एक ग्रोथ का जर्नी तो चालू किया। इसी को बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर तुम चालू कर रहे हो तो ये तुम्हारे अंदर का सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम पूरी तरीके से डेवलप करेगा, जो कि इन फ्यूचर तुमको काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखो। बड़े इन्फ्लुएंसर्स तुमको जो वही चीज़ें बता रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे उतना लेवल में ध्यान मत दो, क्योंकि भाई वो इस फेज़ से गुजर चुके हैं। लेकिन जो ये फेज़ है, इसके डेप्थ को मैं समझता हूँ। मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ अब तक निकले हुए, मैं कैसे उन सारी चीज़ों को नेविगेट किया, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे बात कर ही रहा हूँ।